नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे RSCIT आइलेरन असेसमेंट 7 इसके बारे में अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवा। ओके, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं के लाभ है। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राजधारा किस तरह की सेवा है? तो किस तरह की सेवा होती है राजधारा? राजधारा होती है GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन, EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? ठीक है, तो किस प्रकार के किए जा सकते हैं? दिए गए सभी, मतलब कि ये तीनों प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम। राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ अबोव, मतलब कि ये दिए हुए तीनों। तो ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 5वां क्वेश्चन हम देख सकते हैं। भामाशाही रोजगार सृजन योजना BRSY के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है? तो क्या अवधि है इसकी? तो इसकी अवधि आएगी 5 वर्ष। ओके, ऋण चुकता करने की अवधि है 5 वर्ष। ओके, और छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। EPDS का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जाता है? तो कौन से नागरिक है वो? तो इसमें आएगा बोथ BPL और APL। BPL और APL दोनों कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से जो 7वां क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं। भामाशाही योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क्या उद्देश्य है उसका? ऑल ऑफ अबोव। तो इसका तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि ये तीनों ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से 8वां जो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। BSBY भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस तरह के मरीज को मिल सकता है? तो किस तरह के मरीज को मिल सकता है? तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंडोर पेटेंट डिपार्टमेंट IPD वाले मरीज को इसका लाभ मिल सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से जो 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। G2C ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है। तो इसका क्या उदाहरण आएगा? तो इसका आएगा लीज ऑफ रेजिडेंटल लैंड। ओके, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा BRSY भामाशाह रोजगार सृजन में योजना में किस तरह के बैंक हिस्सा लेते हैं? तो किस तरह के बैंक हिस्सा लेते हैं? तो इसमें लेते हैं ऑल ऑफ अबोव, ये तीनों बैंक। तो ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से जो 11वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस के B2C प्रकार का एक उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण आएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर D, बोथ मोबाइल बिल पेमेंट और LIC प्रीमियम पेमेंट। ओके, इसी प्रकार से जो 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर है, स्वरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण राशि के तहत दिए जाने वाले ब्याज दर क्या है? तो क्या ब्याज दर है ये? ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर C, 4%। ओके, 4% आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है इसका पूर्ण रूप? तो इसका पूर्ण रूप आएगा, यहाँ पर देखिए, पूर्ण रूप है गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन। तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है? मतलब कि उदाहरण नहीं है। तो क्या उदाहरण नहीं है? राज्य वेलफेयर उदाहरण नहीं है, बाकी ये उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जो कि है राजमेघ के संदर्भ में सास का तात्पर्य क्या है? तो क्या तात्पर्य है इसका? तो इसका तात्पर्य है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। EPDS का पूर्ण रूप क्या है? तो EPDS का पूर्ण रूप क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, इसी प्रकार से जो 17वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ई मित्र मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? तो किस तरह का करता है? तो इसका आएगा बोथ G2C एंड B2C। ओके, और अगला जो क्वेश्चन है, राज इवैल्यूएट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है? तो इसका क्या आंसर आएगा? तो इसका आएगा यहाँ पर G2E। ओके, 19वां में ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज सरकार तक पहुंचा सकते हैं? सरकार तक अपनी शिकायत पहुंचाने के लिए उपयोग सभी कर सकते हैं, जैसे कि राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप, ई मित्र कियोस्क, कॉल सेंटर आदि। ठीक है। इसी प्रकार से 21वां जो क्वेश्चन है हमारे पास, भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो भामाशाह कार्ड में किया जाता है बोथ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एंड कोर बैंकिंग। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं
और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है और इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, देखना है बार बार वीडियो को। PDF चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जा कर के मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।